हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप सच में अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन सारे सेंटेंसेस को लास्ट तक देखिए और हो सके तो इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे लड़की बोलेगी, आधा साल गुजर गया और तुमने उससे कुछ नहीं कहा। हाफ अ ईयर हैज़ पास्ड एंड यू हैवंट सेड एनीथिंग टू हिम। हाफ अ ईयर हैज़ पास्ड एंड यू हैवंट सेड एनीथिंग टू हिम। आधा साल गुजर गया है और तुमने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम स्टीवन को पसंद करती हो। आई डिडंट टेल यू बिकॉज यू अडोर स्टीवन। आई डिडंट टेल यू बिकॉज यू अडोर स्टीवन। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम स्टीवन को पसंद करती हो, पर तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं वह कौन है। बट यू हैव नो आइडिया हु ही इज़। बट यू हैव नो आइडिया हु ही इज़। पर तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है वह कौन है। तुम नहीं जानती कि हर एक बात उसकी शर्तों पर ही होनी चाहिए। यू डोंट नो डैट एवरीथिंग ऑलवेज हैज़ टू बी ऑन हिज टर्म्स। यू डोंट नो डैट एवरीथिंग ऑलवेज हैज़ टू बी ऑन हिज टर्म्स। तुम नहीं जानती कि हर एक बात उसकी शर्तों पर होनी चाहिए। गाइज, यहाँ पे ये बोल रहे कि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है वह कौन है। यू हैव नो आइडिया हु ही इज़। तुम नहीं जानती, हर एक बात उसकी शर्तों पर ही होनी चाहिए। यू डोंट नो डैट एवरीथिंग ऑलवेज हैज़ टू बी ऑन हिज टर्म्स। तुम्हें मालूम नहीं है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं कौन हूँ। यू डोंट नो दैट ही हैज़ नो रियल इंटरेस्ट इज़ हु आई एम। यू डोंट नो डैट ही हैज़ नो रियल इंटरेस्ट इन हु आई एम। तुम्हें मालूम नहीं है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम क्या करने वाली हो। तब ये पूछती है कि अच्छा तो तुम क्या करने वाली हो। वॉट आर यू गोइंग टू डू। वॉट आर यू गोइंग टू डू। तो तुम क्या करने वाली हो। वॉट आर यू गोइंग टू डू। मैं इसका कोई तरीका निकालूंगी कि उसे कैसे बताऊं। आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम। आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम। मैं इसका कोई तरीका निकालूंगी कि उसे कैसे बताऊं। गाइज, यहाँ पे इसको शायद डिवोर्स देने वाली है, तब ये पूछती कि तुम क्या करने वाली हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तुम क्या करने वाली हो। ये बोलती कि मैं इसका कोई तरीका निकालूंगी कि उसे कैसे बताऊं। आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम। आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम। मैं इसका कोई तरीका निकालूंगी कि उसे कैसे बताऊं। तुम क्यों सोचती हो कि उसे पता नहीं। वॉट मेक्स यू थिंक ही डजेंट नो। वॉट मेक्स यू थिंक ही डजेंट नो। तुम क्यों सोचती हो कि उसे पता नहीं। गाइस, कहने का ये मतलब है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे पता नहीं। वॉट मेक्स यू थिंक ही डजेंट नो। आगे देखते हैं गाइज। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि तुमने तो कहा वह नहीं आने वाला है। यू सेड ही वॉजंट कमिंग। यू सेड ही वॉजंट कमिंग। तुमने तो कहा वह नहीं आने वाला है। तब ये बोल दी गाइज कि उसने इरादा बदल दिया। मैंने तो फ़ोन करना चाहा। ही चेंज्ड हिज माइंड। आई ट्राइड टू कॉल यू। ही चेंज्ड हिज माइंड। आई ट्राइड टू कॉल यू। उसने अपना इरादा बदल दिया। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि तुमने तो कहा था वह नहीं आने वाला है। यू सेड ही वॉजंट कमिंग। तभी बोलते गाइज कि उसने अपना इरादा बदल लिया। ही चेंज्ड हिज माइंड। आई ट्राइड टू कॉल यू। मैंने तुम्हें ट्राई किया था फ़ोन करने की। अब क्या करें। वॉट आर वी गोइंग टू डू। वॉट आर वी गोइंग टू डू। अब हम क्या करें। वॉट आर वी गोइंग टू डू। उसे पता नहीं मैं कौन हूँ। राइट। ही डजेंट नो हु आई एम। राइट। ही डजेंट नो हु आई एम। राइट। उसे पता नहीं मैं कौन हूँ। राइट। मैं तुम्हें 30 सेकेंड के लिए अकेला छोड़ा और तुम एक नौजवान के साथ हो ली। I left you alone for 30 seconds and you eloped with a younger man. I left you alone for 30 seconds and you eloped with a younger man. मैं तुम्हें 30 सेकंड के लिए अकेला छोड़ा और तुम एक नौजवान के साथ हो ली। मैं तुम्हारा इनसे परिचय कराना चाहूँगी। I would like to introduce you to him. I would like to introduce you to him. मैं तुम्हारा इनसे परिचय कराना चाहूँगी। तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। I look forward to seeing you. I look forward to seeing you. तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। अगर तुम इस बात से इतना परेशान हो तो तुमने उसे मेरा नंबर क्यों दिया। इफ़ यू आर सो अपसेट अबाउट इट वाई डिड यू गिव हिम माई नंबर। इफ़ यू आर सो अपसेट अबाउट इट वाई डिड यू गिव हिम माई नंबर। अगर तुम इस बात से इतना परेशान हो तो तुमने उसे मेरा नंबर क्यों दिया। क्या बकवास कर रहे हो। व्हाट द हेल आर यू सेइंग। व्हाट द हेल आर यू सेइंग। क्या बकवास कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम मेरी पत्नी से इत्तेफाकन नहीं मिले। आई एम सेइंग यू डिड नॉट मीट माई वाइफ बाई चांस। आई एम सेइंग यू डिड नॉट मीट माई वाइफ बाई चांस।
मैं कह रहा हूँ तुम मेरी पत्नी से इत्तेफाकन नहीं मिले। ये बोलते हैं गाइस कि व्हाट द हेल आर यू सेइंग, क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैं कह रहा हूँ तुम मेरी पत्नी से इत्तेफाकन नहीं मिले। आई एम सेइंग यू डिड नॉट मीट माई वाइफ बाय चांस। मैं कह रहा हूँ तुम बर्कली में नहीं पढ़े, अगर मैं गलत ना हूँ तो। आई एम सेइंग यू डिडंट स्टडी एट बर्कली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई एम सेइंग यू डिडंट स्टडी एट बर्कली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं कह रहा हूँ तुम बर्कली में नहीं पढ़े, अगर मैं गलत ना हूँ। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बकवास बंद करो। वाई डोंट यू कट द शिट। वाई डोंट यू कट द शिट। बकवास बंद करो। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कट द क्रैप, या वाई डोंट यू कट द क्रैप, या वाई डोंट यू कट द शिट। बकवास बंद करो। तुम पागल हो गए हो। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तुम पागल हो गए हो। गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं कह रहा हूँ तुम बर्कली में नहीं पढ़े, अगर मैं गलत ना हूँ। आई एम सेइंग यू डिडंट स्टडी एट बर्कली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बकवास बंद करो। वाई डोंट यू कट द शिट। वाई डोंट यू कट द शिट। बकवास बंद करो। तुम पागल हो गए हो। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तुम पागल हो गए हो। बिल्कुल नहीं, नॉट रियली, नॉट रियली, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी उत्सुकता मुझे पसंद आई, बट मेरी वजह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी बट माई एजेंडा डजंट कंसर्न यू। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी बट माई एजेंडा डजंट कंसर्न यू। तुम्हारी उत्सुकता मुझे पसंद आई। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी बट माई एजेंडा डजंट कंसर्न यू। मेरी वजह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं सीधे एमिली के पास जाऊं और उसे यह सब बता देता हूं। वेल आई गेस आई विल गो स्ट्रेट टू एमिली एंड टेल हर ऑल दिस। वेल आई गेस आई विल गो स्ट्रेट टू एमिली एंड टेल हर ऑल दिस। तो फिर मैं सीधे एमिली के पास जाओ और उसे यह सब बता देता हूं। तब ये बोलता है गाइस कि क्या तुम कभी फ्लोरिडा गए हो। हैव यू एवर बीन टू फ्लोरिडा। हैव यू एवर बीन टू फ्लोरिडा। क्या तुम कभी फ्लोरिडा गए हो। गाइस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैंने बहुत लोग को देखा ये गलती करते हुए, वो लोग टू की जगह पे इन बोलते हैं। हैव यू एवर बीन इन फ्लोरिडा, तो ये गलत सेंटेंस है। आपको बोलना है कि हैव यू एवर बीन टू। आगे जहाँ भी आपको बोलना हो वहाँ का यूज आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या तुम कभी फ्लोरिडा गए हो। हैव यू एवर बीन टू फ्लोरिडा। क्या तुम कभी फ्लोरिडा गए हो। तुम्हें यकीन है कि तुम वहाँ कभी नहीं गए हो। यू श्योर यू हैव नेवर बीन देयर। यू श्योर यू हैव नेवर बीन देयर। तुम्हें यकीन है कि तुम वहाँ कभी नहीं गए हो। यू श्योर यू हैव नेवर बीन देयर। तुम्हें यकीन है तुम वहाँ कभी नहीं गए हो। यहाँ पे गाइस ये बोल रहा है कि क्या तुम कभी फ्लोरिडा गए हो। हैव यू एवर बीन फ्लोरिडा। तब ये यू श्योर यू हैव नेवर बीन देयर। यू श्योर यू हैव नेवर बीन देयर। तुम्हें यकीन है कि तुम वहाँ कभी नहीं गए हो। गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या तुम्हें कभी यू श्योर यू हैव नेवर बीन देयर। तुम्हें यकीन है तुम वहाँ कभी नहीं गए हो। वेल गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन सारे सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।